ग्राम एझी कोटवा में चल रही श्री विष्णु महायज्ञ के अंतर्गत 9 दिवसीय राम कथा का ये 8वें दिवस की पावन कथा है। और इस 8वें दिवस की पावन कथा में हम सब आज जिस प्रसंग को सुनने के लिए बैठे हैं वो प्रभु श्री राम जी का पावन विवाह की कथा है। और विवाह में प्यारे भाई बहनों 2 वाह लगे हुए, 2 वाह है विवाह, एक वी फिर वाह फिर हा, यानी 2 विवाह में 2 वाह का मतलब क्या होता है? जहां दोनों तरफ वाह वाह हो उसको विवाह कहते हैं। लड़की वाले कहें वाह वाह क्या लड़के वाले हैं, और लड़के वाले कहें वाह वाह क्या लड़की वाले। यानी दोनों तरफ से जनाती कहें कितने अच्छे बाराती हैं और बाराती कहें कितने अच्छे जनाती हैं। जहां दोनों तरफ से वाह वाह हो उसको कहते हैं विवाह। लेकिन वर्तमान में प्यारे भाई बहनों विवाह नहीं चलता है। वर्तमान में पूछा जाए कि भैया क्या है तो कहते हैं हमारी बिटिया का बियाह है। बियाह, विवाह नहीं कहते, बियाह है, बियाह है ये कहते हैं ज्यादातर। तो विवाह और बियाह में क्या अंतर है? विवाह में दोनों तरफ वाह वाह है और बियाह का मतलब है कि जहां पर दहेज देते देते बिटिया वाले की निकल जाए आय उसको कहते हैं बियाह। लड़का वाले की डिमांड पे डिमांड, डिमांड पर डिमांड, बिटिया वाला हाथ जोड़े खड़ा हुआ है लेकिन लड़का वाले की तन अकड़न कभी कम नहीं हो रही है, उसको बियाह कहते हैं। और जहां दोनों तरफ एक दूसरे की शान बनाने के चक्कर में रहते हैं, लड़का वाले कहते हैं भैया बिटिया का न बिगड़ जाए, अब बिटिया वाले कहते हैं भैया लड़के की शान में कोई कमी ना आए, दोनों तरफ वाह वाह हो उसको विवाह कहते हैं। तो आज सिया राम जी का शुभ विवाह है, आज सिया राम जी का शुभ विवाह है। हाजी वाह वाह है, हाजी वाह वाह है, हाजी वाह वाह है, हाजी वाह वाह हो। आज सिया राम जी, आज सिया राम जी शुभ विवाह है। हाजी वाह वाह है, हाजी वाह वाह है, हाजी वाह वाह है, हाजी वाह वाह है। मुद्दत से ऐसा समय आज आला, मुद्दत से ऐसा समय आज आला, मुहूर्त ये विधि ने स्वयं ही निकाला, मुहूर्त ये विधि ने स्वयं ही निकाला। अगहन की पंचमी को शुभ विवाह है। हाँ अगहन की पंचमी शुभ विवाह है। हाजी वाह वाह, हाजी वाह वाह है, हाजी वाह वाह है। आज सिया राम जी का शुभ विवाह है। ओ आज सिया राम जी शुभ विवाह है। हाजी वाह वाह है, हाजी वाह वाह है, हाजी वाह वाह। तो कल के पावन प्रसंग में आपने सुना कि भगवान ने विश्वामित्र से आज्ञा मांगी। लखन जी के हृदय में लालसा जगी कि नाथ लखन पुर दे खन चाही, नाथ लखन पुर दे खन चाही। प्रभु सकोच डर प्रगट न कहीं, नाथ लखन पुर देखन चाही, नाथ लखन पुर देखन चाही।
विश्वामित्र जी से कहते हैं, गुरुदेव लखन के हृदय में लालसा है कि हम जनकपुर देखने को लिए जाएं। लखन हृदय लालसा अभिषेकी, जाय जनकपुर आइए देखी। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा ठीक है, लखन के हृदय में लालसा है तो लखन को देखने के लिए कह देते हैं, चला जाएगा। जनक जी के सैनिक आएंगे, लखन को लिवा के चले जाएंगे। राम जी ने कहा ना 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 गुरुदेव, लखन तो जाएंगे, साथ में मुझे भी जाना पड़ेगा। कहा क्यों? कहा लखन नगर को देखेंगे और मैं लखन को लिवा करके ले आऊंगा। कहा क्यों? तुम्हारे अलावा कोई और नहीं लिवा जा सकता क्या? तो राम जी ने कितनी सुंदर बात कही। ये संसार के लिए एक संदेश है। ये सारा संसार जनकपुर की वाटिका है और इसको देखने की बड़ी भारी लालसा है। लेकिन अगर भगवान के साथ में जाओगे तो अटकोगे नहीं और भटकोगे नहीं, देख करके वापस लौट आओगे। और अगर अकेले जाओगे तो अटक भी जाओगे, भटक भी जाओगे, साथ में लटक भी। संसार में जहां भी जाओ तो भगवान को साथ में रखो, और भगवान को साथ में रखोगे तो ना तो कहीं अटकोगे, ना कहीं भटकोगे और ना कहीं लटकोगे। हम लोग भगवान को साथ में नहीं लेते, ये समस्या। भगवान को लिए कहा ठीक है, मैं समझ गया। विश्वामित्र जी ने राम जी को 2 आज्ञा दी। लक्ष्मण जी से तो कहा तुम नगर देखो, राम जी से कहा तुम नगर को दिखाओ। राम जी ने कहा क्या मतलब? कहा लक्ष्मण है जीव, तो जीव संसार को देखे कोई बात नहीं है, लेकिन तुम हो परमात्मा, तो संसार तुमको देखे कि भगवान भी होता। लोग कहते हैं भगवान निर्गुण निराकार है, और जनकपुरी विदेह नगरी है। जनकपुरी में देह का महत्व ही नहीं है। जहां पर शरीर का महत्व ना हो, केवल आत्मा का महत्व हो, ऐसी नगरी में जाओ और लोगों को ये बताओ कि भगवान इस शरीर में भी रहता है। जनकपुरवासी है कैसे? गोस्वामी जी कह रहे हैं, पुर नर नारी सुभग सूचि संता, पुर नर नारी सुभग सूचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। पुर नर नारी सुभग सूचि संता, पुर नर नारी सुभग सूचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। जनकपुरवासी जितने भी हैं संत हैं, याद रखना भगवंत ऐसे नहीं आता है। जहां संत होते हैं वहां भगवंत अपने आप चले आते हैं। जनकपुर वासियों को बुलाना नहीं पड़ा, भगवान को चिट्ठी भी नहीं भेजनी पड़ी और भगवान जनकपुर में आ गए। क्यों? क्योंकि जनकपुर में संत रहते हैं, और जहां संत होते हैं भगवंत वहीं पहुंच जाते। तो जैसे ही देखा कि सब संत हैं, हाँ, और संत के साथ ज्ञानी भी है, गुणवान भी है, और सूची माने पवित्र हैं। ऐसे जनकपुरी में जाना है जहां ज्ञानी लोग रहते हो। वहां पर देह का कोई काम नहीं है। लेकिन विश्वामित्र जी मानो कहना चाहते हैं कि जो लोग ये कहते हैं कि भगवान निर्गुण निराकार है, उन लोगों के बीच में जाओ और अपना बदन दिखा के कहो कि भगवान सगुण साकार भी होता। जाय देखिया बहु नगर सुख निधान दोनों भाई, करहु सुफल सबके नयन
सुंदर बदन दिखाए। अब आप बताओ, जो विदेह है उसको देह दिखा करके उनके आंखों को सफल कर, कितनी बड़ी बात है। जिसको देह से कोई मतलब ही नहीं है, विश्वामित्र कहते हैं उनकी आंखों को सफल करो और उनको दिखाओ कि इन आंखों से तो सगुण साकार ब्रह्म ही अच्छा लगता। कैसे? किसी ने पूछा भगवान कहाँ है, तो उसने कहा भगवान दिल में रहता है, लेकिन दिल कहता है मेरे पास में है, लेकिन आंखें कहती हैं मुझको दिखलाओ, मुझको दिखलाओ तो भगवान कैसा है। और दिल कहता है कि मेरे पास में है प्रभु। याद रखना, प्रीतम कितना भी दिल में बसता हो, लेकिन जब तक ये आंखें उसको देखती नहीं तब तक दिल की धड़कन शांत होती। इसलिए जाओ, भगवान अपना बदन दिखा करके वापस आ जाओ, बदन दिखाओ। भगवान कहते हैं महाराज, एक तरफ आप कहते हो कि नगर को देखना है, भाई हाँ, नगर को तुम देखो और नगरवासी तुमको देखें। गजब की बात है। जैसे हमारे आपके लिए क्या संदेश है, ये संसार को तुम देखो, ये संसार देखने के लिए बना, देखो ब्यूटी सी, ये संसार की सुंदरता देखो, लेकिन एक संसार को पकड़ो मत। और हम लोग क्या करते हैं, ये आंखें इतनी खराब हैं, ये जो कैमरा है ना, ये कैमरा तो केवल चित्र खींचता है। कोई भी सुंदर चीज दिखी, कैमरे ने क्लिक कर दिया, चित्र खिंच गया। लेकिन ये जो आंखें रूपी कैमरा है ना, ये चित्र भी खींचता है और खींचने के बाद कहता है ये हमारी हो जाए, ये हमारी हो जाए तो अच्छा रहे। जैसे किसी की बिल्डिंग बहुत अच्छी देखी तो कहते वाह क्या सुंदर बिल्डिंग है, और ऐसी हमारे पास भी हो तो अच्छी। बोलो है कि नहीं? चाहे संसार में जो भी अच्छा देखता है तो ये कैमरा कहता है ये भी मेरे पास हो जाए। तो जाओ अपनी सुंदरता दिखाना, जिससे जनकपुरवासी ये कहने लगे कि ये अगर हमारे यहाँ हो जाए तो कितना अच्छा होगा। और जनकपुरवासी राम जी को जब से देख लेते हैं तो सब जनकपुरवासी यही कहते हैं कि राम जी हमारी सीता के लायक हैं, और ब्याह हो जाए तो यहीं पे आना जाना ये होता है। और राम जी जैसे ही चले तो गोस्वामी जी ने कहा, जब राम जी जा रहे हैं तो कैसे जा रहे हैं, गोस्वामी जी कह रहे हैं, राम बिहरे जनकपुर की गलियन में, राम बिहरे जनकपुर की गलियन में, राम बिहरे, राम बिहरे, राम बिहरे, ओ राम बिहरे जनकपुर की गलियन में, राम बिहरे जनकपुर की गलियन में, राम बिहरे, राम बिहरे, राम बिहरे। राम जी जनकपुर की गलियों में घूम रहे हैं। और घूम कैसे रहे हैं, गोस्वामी जी कह रहे हैं, जैसे ही राम जी देखा तो क्या लग कैसे रहे हैं, का श्याम गौर सुंदर सुकुमार हैं, श्याम गौर सुंदर सुकुमार है, ये हिरन गले मोतियन की माल है, ये हिरन गल मोतियन की माल है, दो जुगल चंद्र आए चकोरन में, दो जुगल चंद्र आए चकोरन में, राम बिहरे जनकपुर की खोरन में, राम बिहरे जनकपुर की गलियन में, राम बिहरे, राम बिहरे, राम बिहरे। राम जी जैसे ही जनकपुर की गलियों में घूमने लगे तो गोस्वामी जी ने कहा ये ऐसा लग रहा है जैसे दो चकोर आए हैं, दो चंद्रमा आए हैं, और जनकपुर है चकोरवासी, सारे जनकपुरवासी चकोर बने। दो जुगल चंद्र आए चकोरन में, और जैसे ही पुरवासियों ने सुना, जैसे ही नगरवासियों ने सुना कि दोनों राजकुमार आए हैं,
तो देखन नगर भूप सुत आए, देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए, ओ समाचार पुरवासिन पाए, थाए धाम काम सब त्यागी धाय धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग के निधि लूटन लागी, मनहु रंग के निधि लूटन लागी। सारे पुरवासी दौड़ पड़े, राम जी आए हैं। जो जहां थे वैसे ही दौड़ पड़े। कैसे? जो जिस हालत में था, जो जिस हालत में था वैसे ही दौड़ पड़े। गोस्वामी जी ने लिखा है, जो जैसे ही तैसे ही उठी धावई, जो जैसे ही तैसे ही उठी धावई, बाल वृद्ध कहूँ संग न लावई, बाल वृद्ध कहूँ संग न लावई। ओ जुगल चंद्र आए चकोरन में, तो जुगल चंद्र आए चकोरन में, राम बिहरे जनकपुर की गलियन में, राम बिहरे जनकपुर की गलियन में, राम बिहरे, राम बिहरे, राम बिहरे। अब कमाल की बात देखना, जैसे ही लोगों ने सुना कि राम जी आए हैं तो सारे के सारे लोग अपना काम धाम छोड़ करके दौड़ पड़े। ये है भगवान से प्रेम। इसलिए जनकपुर वासियों को संत कहा गया है। क्यों? जो भगवान का जैसे ही काम आए, भगवान आवे, तो हम अपना संसार का काम छोड़ दें, संसार का धाम छोड़ दें। और याद रखना, जब तक आप काम और धाम छोड़ोगे नहीं, तब तक भगवान मिलने वाले। आप देखो, यहां पर आए हो ना, तो अपना काम छोड़ के आए हो कि नहीं आए हो? और अपना धाम भी छोड़ करके आए हो, तब तो भगवान की कथा मिल रही है ना। और कुछ लोग ऐसे हैं जो काम में भी लगे रहे, धाम में भी लगे रहे। कुछ लोगों से कहा जाए चलो महाराज कथा सुनने चलें, तो कहा महाराज आज नहीं जाएंगे। क्यों? बहुत काम है, बहुत काम है। कहां जा रहे हो? काम से जा रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, वो व्यक्ति कह रहा है काम से जा रहे हैं, अगर धोखे से तुम कह दो कि भैया वो गए काम से, तो लड़ जाएगा। भाई वो स्वयं काम से जा रहा है, अगर तुम कह दो भाई गए काम से, तो बताओ गए काम से, तो व्यंग भी है ना। सब लोग दौड़ पड़े, और दौड़ने की स्टाइल देखो, सारे दौड़े, और दौड़ने की जगह है दो तरफ दौड़े। काय क्यों? काय कुछ तो बाहर को दौड़े, कुछ भीतर को दौड़े। फिर कहा वाह क्या कमाल की बात। काय हाँ, काय कुछ लोग बाहर को दौड़े। काय कौन? काय जितने जो है बच्चे थे और बूढ़े जवान थे और जितने पुरुष वर्ग थे, सब बाहर को दौड़े। जितने पुरुष वर्ग थे सब बाहर को दौड़े। भगवान आए हैं, राम आए हैं। लेकिन जितनी भी गांव की माताएं बहनें थीं, जितनी भी बहुएं थीं, ये सब भीतर को दौड़ी। भीतर को कहां दौड़ी? ये अपनी भीतर अटारी में चढ़ गई। क्यों? पहले के समय में माताएं बहनें बाहर निकलती नहीं थी बुजुर्गों के सामने। तो गोस्वामी जी ने कहा कि जुवती भवन झरोखन लागी, जुवती भवन झरोखन लागी, निरखई राम रूप अनुरागी, निरखई राम रूप अनुरागी। जैसे ही देखा युवती ने, तो वो जाकर के अपने यहाँ झरोखों से, पहले के समय में देखते ना हर व्यक्ति के झरोखा होता, जैसे खिड़की कह दे, खिड़की। जितनी भी वहां पर बहुएं थी और नौजवान बहनें थी, सबके सब गई तो अपनी अपनी खिड़कियों से देखने लगी ऊपर से। और जितने बच्चे थे, बूढ़े थे, सब बाहर आ गए। और जब बाहर आ गए, एक अम्मा भी बाहर थी, एक अम्मा की नई नई बहू आई थी। तो सब लोग तो भगवान को देख रहे थे, और वो अम्मा अपनी बहू को देख रही थी ऊपर। बहू को देखे और गरियावे। अरे बहू ने कहा करम फूट गए अम्मा, आज तो न देख। कहा क्यों?
काय भगवान आए, भगवान को देख, मुंह का ना देख। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो भगवान को नहीं देखते हैं, भले एक इंसान को देखने लगे। भगवान चल रहे हैं, लोग बड़ा आनंद ले रहे हैं, लेकिन एक बड़ी समस्या हो गई। क्या समस्या होगी? अच्छा एक बात बताओ, कोई आदमी जो आपके गांव में चलेगा, संभ्रांत आदमी होगा, तो ये बताओ गर्दन नीचे करके चलेगा कि ऊपर करके चलेगा? नीचे करके चलेगा ना। ऐसा तो नहीं देखेगा कि छत में कोई देख रहा है तो ऊपर करके देखे, ऐसे ऐसे करके देख, नहीं देखेंगे ना। अब भगवान श्री राम और लक्ष्मण चल रहे हैं गर्दन नीचे, और ऊपर माताएं बहनें बैठी हैं, और माताएं बहनें भगवान को देख रही हैं। और उतने में माताओं बहनों ने कहा ये बड़ी समस्या है। कहा क्या है? कहा सखी अस को तन धारी, कहूँ सखी अस को तन धारी, जो नमो है यह रूप निहारी, जो नमो है यह रूप निहारी। सारी सखियां आपस में कहने लगी, ये सखी संसार में ऐसा कोई सुंदर है जो इनके रूप को देख करके मोहित ना हो जाए। लेकिन दूसरी सखी कहती है, सखी बड़ी समस्या है, तुम्हें कुछ दिखता है? तुम्हें कुछ दिखता है? सखी ने कहा हाँ दिखता है। कहा क्या दिखता है? कहा काले काले बाल दिख रहे हैं, धनुष बाण दिख रहा है, पीतांबरी भी दिख रही है, कुंडल भी दिख रहे हैं। का लेकिन बड़ी समस्या है। का क्या है? का सब कुछ तो दिख रहा है लेकिन मुंह नहीं दिख रहा, मुंह नहीं दिख रहा। अच्छा माताओं बहनों की बड़ी गजब की आदत होती है, जब तक जो है दूल्हा का मुंह ना देख लें तब तक इनको चैन नहीं पिटती। सब कुछ दिख जाए लेकिन अगर दूल्हा का मुख ना दिखे तो ये बड़ी परेशान रहती है कि मुंह कैसे दिखे। देख तो हमें कल ली के दूल्हा कैसे है, जैसे देखने की बारी, अब मुंह नहीं दिख रहा। सखी ने कहा बड़ी समस्या है, मुख दिख नहीं रहा, अब क्या होगा? तो एक बड़ी चतुर सखी थी, उसने कहा देखो देखो हम साधारण थोड़ा जनकपुर वासी हैं, और देखो मैं अभी ऐसा कमाल करती हूं कि इनका मुख दिख जाएगा। अच्छा मुख तो तब दिखे जब वो ऊपर को देखे, है कि नहीं? जो आदमी नीचे होकर करके चल रहा है और ऊपर खिड़की से कोई देखे तो मुंह कैसे दिखेगा? मुंह तो तब दिखेगा ना जब वो आंख को देखे। तो एक सखी बड़ी चतुर्थी का देखो देखो ये अभी देखेंगे हमारी तरफ। का कैसे देखेंगे? तो वो सखी है बड़ी जोर से चिल्ला करके बोली कि राम लक्ष्मण सुन लें, और कहती है हे सखी जानती हो दोनों कौन है? एक ने कहा हाँ बताओ कौन है कौन है। अब लक्ष्मण जी के कान खड़े हुए। लक्ष्मण जी ने कहा ये भैया ये तो हमारी चर्चा कर रही है, जरा देखें देखें ये कौन है। राम जी ने कहा गर्दन नीचे कर, गर्दन नीचे कर। सखी ने कहा ये तभी नहीं देख रहे हैं। तुरंत सखी ने कहा देखो अब देखेंगे। कहा क्या? कहा पता है ये दोनों कौन है? कहा कौन है? कहा ये दो दशरथ के ठोटा, ये दो दशरथ के ठोठा, बार मलालन के कल जोटा, बार मलालन के खल जोता। ये सखी ये दोनों राजा दशरथ के बेटे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा भैया। राम जी ने कहा क्या है? कहा भैया भैया देखो देखो ये हमारे बाप का नाम जानती हैं, ये जरूर हमारी अयोध्या की कोई मौसी काकी होंगी, जरा देखा देखा ये कौन है? अच्छा आप ही बताओ, हम आपके गांव पे आए हैं और कहीं से निकले और कोई हमारे पिताजी का नाम लेने लगे ये फलाने के लड़के हैं, तो बताओ हम मुड़ के देखेंगे कि नहीं? देखोगे कि नहीं? यार जब इतनी दूरी में हमारे यहाँ पिताजी को जानने वाला कौन है? जरूर हमारे कोई पड़ोस का होगा यहाँ पर। राम जी ने कहा गर्दन नीची कर। लक्ष्मण जी ने कहा क्यों? देख लेने दो। कहा ना 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 देखना नहीं है, अरे हमारे पिताजी चक्रवर्ती सम्राट है, दुनिया जानती है, इसमें कोई नई बात है क्या? गर्दन नीची कर चलो। एक सखी ने कहा ये इन्होंने तो देखा नहीं, अब क्या करोगी? दूसरी कहती है मैं बताती हूँ अब देखेंगे। अब कहा अब कैसे देखेंगे? तो दूसरी कहती है सखी जानती हो? कहा क्या? कहा ये जो श्याम रंग के है ना, ये जानती है ये कौन है?
कहा ये श्याम रंग के हैं, कौन है? कहा ये पता है, और इनका नाम क्या है ये भी पता है, इनकी माता का क्या नाम है ये भी पता है। कहा कौन है? कहा कौशल्या सुत सो सुख खानी, कौशल्या सुत सो सुख खानी, नाम राम धनु सायक पानी, नाम राम धनु सायक पानी। ये सखी ये जो श्याम रंग के है ना, इनकी माता का नाम कौशल्या है और इनका नाम राम है। लक्ष्मण ने कहा भैया अब तो पक्का हो गया कि कोई ना कोई अयोध्या की है, अब हम देखेंगे, हम देखेंगे, नहीं तो लोग कहेंगे कि बताओ अपनी अयोध्या वाली से मिले नहीं। इनको तो ये पता है कि तुम्हारी अम्मा का नाम कौशल्या है। राम जी ने कहा गर्दन नीचे कर, नीचे कर। लक्ष्मण जी ने कहा ये बताओ महाराज, मुझको नगर दिखाने ले आए थे कि ये सड़कें दिखाने लाए थे? मुझको नगर दिखाना था कि गांव की सड़कें देखनी थी। राम जी ने कहा गर्दन नीचे कर, गर्दन नीचे। अब लक्ष्मण जी फिर नीचे। एक सखी ने कहा ये तो अब नहीं देखे। दूसरे ने कहा देखो देखो अब देखेंगे, अब देखेंगे। उन्होंने कहा पता है ये जो श्याम रंग के हैं इनकी माता का नाम कौशल्या है, और ये जो गोरे गोरे रंग के हैं। लक्ष्मण जी ने कहा हमारी बारी है, अब हमारी बारी है। और जैसे ही कहा ये गोरे गोरे रंग के जो जा रहे हैं, पता है ये कौन है? कहा कौन है? कहा लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुनु सखिता सुमित्रा माता, सुनि सखिता सुमित्रा माता। जैसे ही ये लक्ष्मण जी ने सुना, लक्ष्मण जी ने कहा भैया अब तो हम पक्का देखेंगे। कहा क्यों? कहा इनको तो ये भी पता है कि हमारी तुम्हारी अम्मा अलग अलग है। तुम्हारी अम्मा कौशल्या, हमारी अम्मा सुमित्रा है। इसका मतलब भैया पक्का हमारी कोई अयोध्या की यहाँ पर कोई मौसी बुआ ब्याई है, कोई ना कोई तो है, तभी तो ये पूरी हिस्ट्री जानती है। राम जी ने कहा चुप, गर्दन नीचे कर। लक्ष्मण जी ने को ताव आ गया, उसने कहा भैया ये बताओ हमें काहे के लिए लिवा के लाए थे? अरे ऊपर देखने नहीं दे रहे हो, अगल बगल झांकने नहीं दे रहे हो, और नीचे को गर्दन करके चला रहे हो। और गुरुजी से कहा था कि लखनाथ लखनपुर देखन चाहिए, हमें क्या दिखा रहे हो? तो किसी ने कहा महाराज कितनी सुंदर बात है। सखियों ने आपस में बात की। एक सखी कहने लगी ए सखी इन्होंने तो अभी भी नहीं देखा, अभी भी नहीं देखा। तो एक सखी कहने लगी सुनो सुनो सुनो। कहा क्या? कहा लगता है इनको अपनी सुंदरता का बड़ा अहंकार है, बड़ा गुमान है कि हम बहुत सुंदर हैं, इसलिए ये ऊपर को नहीं देख रहे। एक सखी ने कहा इनको गुमान नहीं है, ये लगता है कान से बहरे हैं, इन्हें सुनाई नहीं दे रहा। लगता है दोनों लोग इशारों इशारों से बात कर रहे हैं। एक ने कहा ये सुनाई की बात छोड़ो, ये गूंगे भी हैं। अब लक्ष्मण जी का पारा गरम। लक्ष्मण जी ने कहा भैया ये हमको बहरा भी कह रहे हैं और गूंगा भी कह रहे हैं, और पता है बहरा किसको कह रहे हैं, गूंगा किसको कह रही है सखिया? कहा किसको कह रही हैं? कहा जो बिनु पद चले सुने बिनु काना, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना, कर बिनु करम करयो विधि नाना। ऐसे व्यक्ति को गूंगा बहरा कह रही है। एक सखी ने कहा महाराज इसको बड़ी सुंदरता का गुमान है। दूसरे ने कहा सुनो ज्यादा सुंदर मत बनो। कहा क्यों? कहा ये इतने सुंदर हैं जितनी हमारी सीता जी की परछाई। जैसे ये शब्द सुना लक्ष्मण जी ने कहा भैया इतनी बड़ी भारी बेइज्जती। कहा क्यों? कहा बताओ संसार में तुम इतने सुंदर हो, इतने सुंदर हो, और तुमको कह रहे हैं कि तुम्हारी सुंदरता इतनी है जैसे सीता की परछाई। अरे भैया ये कह देते सीता जैसी है तो समझ में आती, हुई परछाई। अब बताओ छाया काली होती है कि नहीं खाती? छाया काली होती है, और भगवान राम है काले,
तो सखियां कह रही हैं कि राम जी गुमान न करो अपनी सुंदरता का, मत गुमान करो ललाजू, तुम ऐसा गुमान न करो, तुम्हारी सुंदरता ऐसी है जैसी हमारी सीता की छाया। अब राम जी के कान खड़े हुए। लक्ष्मण जी ने कहा ले अब देखो हो गई बेइज्जती। अब देखो जब किसी को पता लग जाए कि हमसे भी ज्यादा कोई टॉप पहलवान है तो फिर उसको देखने की इच्छा जागृत होती है। उन्होंने कहा अच्छा हमसे भी कोई सुंदर है? कहा हाँ। तो कहा बताओ उस सुंदर व्यक्ति को कहां दिखाओगे, कहां मिलेंगे? तो सखियों ने कहा अगर तुम्हें देखना है तो हम बता देंगी कहां मिलेंगे। कहां मिलेंगे? कहा बगिया बिच राम जी आए जइयो, 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 बगिया बिच राम जी आए जइयो। और ये सखियां संदेश दे रही हैं कि तुम पुष्प वाटिका में आ जाना। और संकेत कैसे देख रही हैं? गोस्वामी जी ने कहा ये हर सही बर सही सुमन, सुमुखी सुलोचन वंद, जहाँ जहाँ बंध तू, तहाँ तहाँ परमानंद। बड़ी प्रसन्न मुद्रा में है सभी सखियां और आपस में बात कर रही हैं कि ये सखी पता है ये जो श्याम रंग का है ये कैसा है और किसके लिए है? काय कैसा है? काय बरसावरो जानकी योगु, बरसावरो जानकी योगी, बरसावरो जानकी जोगु, बरसावरो जानकी जोगु। सब आपस में परस्पर बात कर रहे हैं और कह रहे हैं जो श्याम रंग का है ये सीता जी के वर लायक है। देखो ये है जनकपुरवासी, ये है संत। संसारी व्यक्ति जब सुंदरता देखता है, संसार का व्यक्ति जब कोई सुंदरता देखता है तो काम की याद आती है। जब हम और आप संसार का व्यक्ति सुंदरता देखता है तो काम की याद आती है, लेकिन जनकपुरवासी जब सुंदरता देखते हैं तो राम की याद आती है, राम की याद आती है। यह है संतों का लक्षण। संत जब कोई चीज सुंदर देखता है तो वो चीज सुंदर है इस पर आकर्षित नहीं होता, बल्कि संत ये कहता है पत्तों में इतनी खुशबू है, पत्तों में इतनी खुशबू है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, वो चांद अभी मुंह फेरे है जब सामने होगा क्या होगा, वो चांद अभी मुँह फेरे जब सामने होगा क्या हो। पत्तों में इतनी खुशबू है अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, पत्तों में इतनी खुशबू है अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, वो चांद अभी मुँह फेरे जब सामने होगा क्या होगा, वो चांद अभी मुँह फेरे जब सामने होगा क्या होगा। जो संत लोग हैं ना, जो सज्जन लोग हैं, वो जब संसार की सुंदरता देखते हैं ना तो वो केवल यही सोचते हैं कि जब इतना पत्ता इतना अच्छा है, जब पत्तों में इतनी अच्छी खुशबू है तो फूलों में क्या कितनी अच्छी खुशबू होगी, और जब फूलों में इतनी अच्छी खुशबू होगी तो उस फूल को बनाने वाले में कितनी खुशबू। जरा विचार करो, जिस परमात्मा ने इस सुंदर संसार को बनाया है वो परमात्मा कितना सुंदर। वो एक गीत नहीं चला था, तुझे देख कर रब वाले पर यकीन ही क्यों कर होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। तुझे देख कर
जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। जिस परमात्मा ने इतना सुंदर संसार बनाया है, वो परमात्मा स्वयं कितना सुंदर होगा, जरा इसकी कल्पना करके देखो। जरा विचार करो, भगवान की कलाकारी पर जब विचार करोगे तो भगवान जब संतरे का निर्माण करता है तो बोलो कितना सुंदर बनाता है। उसने संतरे की जो खाल बनाई है वो कितनी सुंदर है, और उसके भीतर जब संतरे में रंग भरा है, जरा देखो एक एक बीजे को कैसे उसने धागे से सिट किया है। जरा विचार करो, भगवान ने अगर ऐसा संतरा बना दिया तो फिर सारे संसार के संतरे ऐसे ही फिट है। वो एक ढांचे में बिल्कुल सांचा बन गया, उसी में सेव बनाया तो कह रहा तितलियों में रंग भर दिया तो कितना सुंदर रंग भरा है। मोर के पंखे को कैसे कलाकारी से सजाया होगा, बोलो बोलो। वो परमात्मा कितना बड़ा कलाकार, और हम लोग उसी भगवान से कलाकारी दिखाते। जो सारे संसार का कलाकार है, हम उसी के सामने कलाकारी दिखाते हैं, उसी को बेवकूफ समझते हैं। पंडित जी बोल रहे हैं मंत्र में कि वस्त्रम समर्पयामि, और हम द्वारा तोड़ के चढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं भगवान तुमको कपड़ा पहना रहे हैं। बोलो बोलो, तो ऐसी ऐसी बेवकूफी करते हैं। भगवान कहता है जो जैसा है वैसा ही आएगा, मैं उसको अपना। सारे नगरवासी केवल एक ही बात कहते हैं, जैसे ही राम जी को देखा तो गोस्वामी जी कहते हैं देखी राम छवि वो एक कहाई, देखी राम छवि को एक कहाई, जोग जाने कहीं यह बरो आई, जोग जानते ही यह बर आई, जोग जानते ही यह बर आई। देखी राम की जोग एक कहाई, देखी जानकी को एक कहाई। सब लोग भगवान राम को देख करके यही कह रहे हैं कि ये इनका ये जोग जानकी ही बर आई, ये तो जानकी के योग है। अच्छा बताओ, भगवान राम देही है, और देह की सुंदरता को देख करके और जनकपुर वासियों को वैदेही की याद आ रही। राम जी देह, राम को देखा, देखी राम छवि, राम जी की सुंदरता को देखा तो लोगों ने कहा महाराज ये जो सुंदरता है ना, ये तो वैदेही के लायक है। अब बताओ वैदेही का मतलब क्या है, जो बिना देह के हो। और देही, देही माने ये चमड़ी। अच्छा बताओ, ये चमड़ी की सुंदरता को देख करके जो व्यक्ति मोहित हो जाते हैं उनकी चमड़ी उधेल जाती है। ध्यान रखो, जो इस चमड़ी को देख करके मोहित होते हैं ना, उनकी चमड़ी उधेल जाती है। और ये संसार वाले दो ही चीज को देख के मोहित होते हैं, एक दमड़ी को देख करके और दूसरा चमड़ी को देख करके। बोलो बोलो, दो चीजों को देख करके जो लोग आकर्षित होते हैं, जो दो चीजों को देख करके संबंध बनाते हैं, समझ जाओ जिसने चमड़ी को देख करके संबंध बनाया उसकी चमड़ी उधेल गई, और जिसने दमड़ी को देख के संबंध बनाया उसकी दमड़ी। बोलो, अच्छा जब दोनों चीजें चली जाती हैं कि नहीं जाती, एक दिन चमड़ी भी चली जाती है। आज आपकी उम्र 30 साल, 25 साल, 35 साल, 40 साल है तो खूब फेस वाश लगाओ, खूब साबुन तेल फेयर लवली लगाओ, चमकोगे। और यही उम्र आपके 90 साल हुई जाए तब बोलो, 90 साल में कोई फेस पाउडर काम करेगा? नहीं करेगा ना। क्यों? जब चमड़ी चली गई तब फिर चाहे जो पाउडर लगाओ कोई फर्क पड़ने वाला। ये तभी तक है जब तक इस चमड़ी में चमक, और चमड़ी भी जाने वाली है, दमड़ी भी जाने वाली है। इसीलिए आज के रिश्ते टिकते नहीं, क्योंकि आज के रिश्ते केवल दो ही चीज पर होते हैं। लड़की वाले देखते हैं लड़के वाले के पास दमड़ी कैसी है, और लड़के वाले देखते हैं कि इसकी चमड़ी, इसीलिए दोनों उधेल रहे हैं। भगवान कहते हैं संबंध बनाओ तो दो चीजों से बनाओ। क्या? एक तो बनाओ
उसके स्वभाव को देख करके संबंध बनाओ, क्योंकि स्वभाव कभी बदलता नहीं है। जाको जौन स्वभाव जाय नहीं जी से, नीम न मीठी होए खाओ चाहे गुड़ घी से। बोलो, नीम का स्वभाव कड़वापन है कि नहीं? तो फिर नीम को चाहे गुड़ और घी मिला के खाओ, फिर भी वो कड़वाहट। पहले के लोग स्वभाव को देख करके संबंध बनाते थे। भैया का स्वभाव हमसे मिलता है कि नहीं? समधी, समधी का मतलब क्या है? सम माने बराबर, धी माने बुद्धि, उसको समधी कहते हैं। जिन दोनों के विचार बराबर होते थे, व्यवहार बराबर होता था, उसको समधी कहते हैं। लेकिन आजकल समधी काहे के लिए बनते हैं? आप समझते हैं, सब मतलब के लिए ही बनते हैं। तो इसलिए याद रखना, जो व्यक्ति स्वभाव को देख करके, गुणों को देख करके प्रेम करते हैं, उनका प्रेम कभी टूटता नहीं है। आज लोगों ने कहा वैदेही की याद आती है, और सब लोगों ने कहा वैदेही से तो विवाह हो जाएगा, लेकिन एक बड़ी समस्या है। कहा क्या समस्या है? कहा जो साखी नहीं देख नर नाऊ, जो सखी नहीं देखी नर नाहू, मन परिहर हत करय विवाहु, मन परिहरि हत करय विवाह। अगर राजा इनको देख ले तो अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ करके इनसे विवाह कर दे। एक सखी ने कहा देवी ये तो देख चुके हैं, राजा ने देखा है, लेकिन जनकपुर का राजा अविवेकी है, उनके बुद्धि नहीं है। अब बताओ, जो सबसे बड़ा बुद्धिमान है उसको भी पूरी प्रजा कह रही है बुद्धि नहीं है। कहा क्यों? कहा वो अपनी प्रतिज्ञा टालेगा नहीं, अपनी प्रतिज्ञा नहीं टालेगा। कहा क्यों? कहा इसलिए नहीं टालेगा, सखी परंत पन रावण तजई, सखी परंत पन रावण तजही, विधि बस हट अभी वे कहीं भजई, विधि बस हरि अभी वे कहीं भजई। ए सखी, लेकिन राजा प्रतिज्ञा तोड़ेगा नहीं। कहा क्यों? कहा उसकी बुद्धि खराब हो गई है, अविवेक है। ज्ञानी कोई भी यही होता है माताओं बहनों में। माताओं बहनों में आप चाहे जितने बड़े होशियार हो, लेकिन पूछेंगे कल्लू के पापा कैसे हैं, तो कहेंगे मां उनके तो बुद्धि नहीं है। चाहे जितने बड़े आप होशियार हो, चाहे जितने आप IAS PCS बन जाओ, चाहे इतने बड़े आदमी बन जाओ, लेकिन अगर कोई चर्चा करेगा काहे पप्पू के पिताजी कैसे हैं, तो कहा बस बातें ना करो। कहा क्यों? कहा उनके तो बुद्धि नहीं है। हाँ बोलो है। तब जो जिसके पास रहता है उसकी अहमियत कहाँ होती है? जनकपुर वासी भी राजा को कह रहे हैं, और आगे चल करके सब लोग कहेंगे हर विधि वेग जड़क जड़ताई, जनक की बुद्धि में पत्थरा पड़ गए हैं, इनको हर लो। ये होता है प्यारी भाई। आप संसार के लिए कितने भी बुद्धिमान बन जाओ, लेकिन घर में जाओगे तो वही कूड़ा उठाओगे, दूसरा कुछ नहीं है। ज्यादा 3 2 5 न करना। ये जैसा घर में कहें, एक ने कहा महाराज त्रेता में एक बाली था। हाँ, उन्होंने कहा कलयुग में नहीं है, हम लोग कलयुग में घर घर बाली है। कहा क्यों? कहा घर वाली को ही तो बाली कहते हैं। दुनिया में शेर बने रहना, लेकिन जैसी पत्नी के सामने जाओगे तो बिल्कुल आधा बल चला जाएगा, अपने आप चला जाता है। इसलिए उनका नाम घरवाली कहा गया। तो आज जैसे ही देखा, उन्होंने कहा भी क्या करे? कहा वो तो बात की बात है, पहले एक काम करो। कहा क्या? कहा पहले लड़का बिटिया को पसंद कराओ। लड़का बिटिया कैसे पसंद करेंगे? कहा राम जी को तो हमने देख लिया, राम तो जानकी के योग हैं, लेकिन जानकी भी राम जी को देख ले और राम जी भी जानकी को देख ले, ऐसा कोई उपाय करो। तो कहा ऐसा उपाय क्या करना है? तो सारी सखियों ने फूल तोड़ा, और फूल तोड़ करके जैसे ही फेंकने को हुई तो एक ने कहा इनके फूल न मारो। कहा क्यों? कहा एक एक करके पंखुड़ियां तोड़ो, पंखुड़ियां। कहा क्यों पंखुड़ियां क्यों तोड़े? कहा अगर फूल मारोगे फेंक के तो इनके लग जाएंगे, ये बड़े कोमल हैं, और पंखुड़ियां मारोगे तो इनकी चोट से बचे।
ये हर सही बरसई सुमन सुमुखी सुलोचन वृंद जाहि जहाँ जहाँ बंध दुई। तहाँ तहाँ परमानंद। इस दोहे में जरा दो वाक्य सोचना। क्या कह रहे हैं? पहला ही ये हर सही, जब हृदय में हर्ष है तो काय बरसई सुमन। सुमन के दो अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है सुंदर मन। अच्छा बताओ, जब व्यक्ति का मन सुंदर होगा तभी तो हर्ष पैदा होता है। बोलो बोलो, भीतर प्रसन्नता कब होगी? जब तुम्हारा मन सुंदर होगा। अब बताओ, मन खराब है तो तुम्हारी प्रसन्नता होगी क्या? नहीं हो सकती ना। तो सखियों ने राम जी को देखा तो क्या हो गया? काय हृदय में आनंद छा गया। क्यों? सखियों ने भगवान से संबंध बना लिया। और अभी आपने देखा मार्तंड जी ने गाना क्या गाया था कि जिसका भगवान से संबंध होता है उसी व्यक्ति के भीतर आनंद होता है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हर पल आनंद ही आनंद है। हाँ, प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका संबंध भगवान से होता है उसको हर पल हर क्षण आनंद में होता है। और जिसका संबंध संसार से जो संबंध बनाते हैं वो संबंध एक दिन टूट जाता। संसार का कोई भी संबंध स्थायी नहीं है, याद रखना। जो लोग संसार से संबंध बनाते हैं उन्हीं का संबंध टूटता है। और जिन्होंने अपना दिल संसार में लगाया उनका दिल टूट जाता है। और जिन्होंने अपना दिल भगवान से लगाया तो उनका दिल प्रसन्न रहता। जो संसार वाले हैं तभी तो एकांत में बैठ करके रोते हैं, कहते हैं मेरे दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई। बोलो क्यों हजार टुकड़े हो गए? क्योंकि तुमने संसार से दिल लगाया तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े हो गए। जब तक तुम्हारा पति तुम्हारे मन का करता है, पति देवता बहुत अच्छे हैं। और जिस दिन मन का नहीं किया तो महाराज यही मेरी किस्मत में बधे थे, यही मेरे थे। यही हाल पत्नियों का भी है। अगर पत्नी तुम्हारे मन की है, कहती पप्पू की अम्मा बहुत अच्छी है, किसी का पप्पू नाम हो तो गुस्सा ना हो जाना है। हाँ, हमारा तकिया कलाम है भाई है? कल्लो पप्पू है, सब तकिया कलाम है। एक जगह ऐसी कथा चल रही थी, हमने कह दिया भैया बड़े सावधान होकर के शांति के साथ बैठो और शांति के साथ बैठ के कथा सुनो। और जैसे ही हमने कहा तो एक अम्मा खड़ी हो गई और कछवाटा बांधा, कहा महाराज जी पंडित जी क्या क्या दम है जो मुँह साथ है बैठे। अब बताओ, कौन अम्मा का नाम शांति था और हमने कह दिया शांति के साथ बैठो, और वह खड़ी हो गई, कहा क्या दम है जो मुँह साथ है बैठ के कथा सुने। बताओ, तो इसलिए भैया कथा में अपने आप पर मन लगाना, ये मत सोचना कि हमारे लिए कह रहे हैं। ये तकिया कलाम होता है प्यारे भाई बहनों। तो जो भगवान से संबंध बनाते हैं उनका कभी दिल रूठता नहीं है, दिल टूटता नहीं है। और इस सखियों ने संबंध बनाया और कहते हैं का बहू कहिए आ वह यही नाते, कबहू के है आ वही यही नाते। सखी हमरे आरत अतिताते, सखी हमरे आवत यही ताते। कभी इस नाते से भगवान हमारे पास आएंगे, इसलिए संकेत करो। और उन्होंने पुष्प वर्षा करती। एक सुमन का मतलब है सुंदर मन, और एक सुमन का मतलब होता है पुष्प से। ठीक है ना? सुमन पाए मुनि पूजा कीनी, एक पुष्प से। तो उन्होंने फूल की पंखुड़ियां, और आपको बताया था पंखुड़ियां क्यों डाली, फूल क्यों नहीं डाले। आपको बेटी तेसुनी ने बताया था कि संसार में सबसे कोमल होता है कमल, कमल का पुष्प सबसे कोमल होता है। और जो कमल के पुष्प पर बैठती हैं वो है माँ लक्ष्मी कमला। तो जो पुष्प के ऊपर बैठेगा वो और कोमल है, फूलों का जिनकी सैया है। तो कमल से कोमल है कमला, कमला के से कोमल है कमला के कर कमल, और कर कमल हाथों से भी ज्यादा कोमल है भगवान के चरण कमल।
और भगवान का पूरा शरीर ही कमल का बना हुआ है। इसलिए उन्होंने कहा अगर पंखुड़ियां डालेंगे तो भगवान को चोट आ जाएगी पुष्प डालने से, इसलिए पंखुड़ियां डालती हैं और प्रसन्न मन से इशारा करती है। और जैसे ही फूल डाला तो लक्ष्मण जी ने कहा भैया अब ना देखना, अब नीचे रहे ना। राम जी ने कहा ये अब पुष्प वर्षा कर रही है, तनिक देख लेने दो। लक्ष्मण ने कहा अच्छा, जब हम कह रहे थे देखो तो ना देखने दे रहे थे, अब तुम काहे उठाओगे, नीचे करो, नीचे करो। ये शोभा है। एक ने पूछा भगवान ये बताइए जनकपुर में जा रहे हैं, तो किसी ने पूछा कि भगवान, लक्ष्मण जी ने कहा भैया हमें सर क्यों नहीं उठाने दे रहे हो, हमें सर उठा के देखने दो ना। तो राम जी ने लक्ष्मण से कहा भैया ये जनकपुर है और ये सीता की नगरी है। सीता माने भक्ति होती है, और ये भक्ति की नगरी में अगर रहना है तो सर झुका के रहने में शोभा है, सर उठा के रहने में शोभा नहीं है। भक्ति की नगरी में तो प्यारे सर झुका के ही चला जाता है। इसलिए जो भक्त होते हैं वो सर झुका के चलते हैं, और जो अहंकारी होते हैं वो सर उठा के चलते हैं। इसीलिए सर झुका करके महाराज चल रहे हैं और पुष्प की वर्षा हुई। एक शब्द और आया है सुमुखी सुलोचन। सुमुख का मतलब क्या? सुंदर मुख कौन है? सुंदर मुख उसको एक होता है मुख है, एक होता है सुमुख है। तो काय मुख किसे कहते हैं? काय मुख वो है जो संसार की चर्चा में व्यस्त रहता है, वो मुख है। और जो भगवान की चर्चा में व्यस्त रहे उसको सुमुख कहते नहीं है। महाराज जी के सुमुख श्रीमुख से भगवान की कथा का प्रादुर्भाव हो रहा है। कथा सुनेंगे, श्रीमुख है ना, मुख श्रीमुख। और दूसरा कौन है? का जिस मुख को भगवान देखे उस मुख को सुमुख कहते हैं, और जो आंखें भगवान को देखें उसको सुलोचन कहते। ये लोचन है, लोचन से संसार को देखा जाता है और सुलोचन से भगवान को देखते हैं। जो संसार को देखोगे तो लोचन, और जो भगवान को देखोगे तो सुलोचन। इसी प्रकार से जो संसार की बातें करे वो मुख है, और जो भगवान की बातें करे वो श्रीमुख है। और जिसे जो संसार जिसको देखे वो मुख है, और जिसको भगवान देखे वो सुमुख है, उसे सुमुख कहते हैं प्यारे। तो यहाँ पर जिनको भगवान ने देखा वो सुमुख ही हो गई, और जिनके नेत्रों ने भगवान को देखा वो सुलोचन हो गए। तो गोस्वामी जी लिखने लगे ये हर सही पर सही सुमना सुमुखी सुलोचन वृंद जय आई जहाँ जहाँ बंधु दोई तहाँ तहाँ परमान। भगवान जहां जहां जाते वहां बड़ा आनंद आता है। भगवान ने जनकपुरी का दर्शन किया और थोड़ा सा विलंब हो गया, और जब विलंब हो गया तो भगवान जी का हृदय में डर पैदा हो गया। गोस्वामी जी लिखते हैं कितनी गजब की बात है, भयउ विलंब त्रास मन माई, भयउ विलंब त्रास मन माही, कौतुक देखी चले गुरु पाही, कौतुक देखी चले गुरु पाही, कौतुक देखी चले गुरु पाही, भयउ विलंब त्रास मन माही, भयउ विलंब त्रास मन माही। भगवान को भी डर हो गया। कहा ये कौन व्यक्ति डर रहा है? किससे डर रहा है? कहा गुरुदेव से डर रहे हैं। कहा कौन डर रहा है? कहा जासू त्रास डर कहूं डर होई, जासू त्रास डर कहूं डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई, भजन प्रभाव दिखावत सोई, भजन प्रभाव दिखावत सोई, जासू त्रास
डर भी डरता हो, वो भगवान भी आज गुरुदेव से डर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये देखो भजन का प्रताप ऐसा होता है। याद रखना प्यारे भाई बहनों, भगवान भी अपने भक्तों से डरते हैं। क्यों? भक्तों का भजन बहुत भारी होता। और भगवान गुरुदेव के पास गए, संकोच है, देर हो गई है। सकुच सप्रेम विनीतयति सकुच सहित दो भाई, गुरुपद पंकज नाय सिर बैठे आसन सुपाय। आज भगवान श्री राम की गुरु भक्ति का दर्शन जनकपुर में होता है। भगवान के भीतर भय है और गुरुदेव को प्रणाम किया, देर हो गई है। और देर होने के बाद प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद, अच्छा प्रणाम करने की थ्योरी भी देखो ना कितनी सुंदर है। जब भी कोई गुरु आ जाए, संत आ जाए, ब्राह्मण आ जाए तो कैसे प्रणाम करना चाहिए, पूरी मानस का दर्शन देखो। का गुरु पद पंकज नाय सिर, सिर नवा करके प्रणाम किया जाता है। लेकिन आजकल का प्रणाम हाथ जोड़ करके, वो भी हाथ यहां से नहीं जोड़ेंगे, हाँ गुरुजी प्रणाम, यहां से हाथ जोड़ेंगे, दूर से प्रणाम करते हैं। जैसे तुमने दूर से किया प्रणाम, वैसे गुरुजी ने भी वैसे दूर से दिया आशीर्वाद। अरे प्रणाम सर नवा के करना चाहिए। नाय माथ में नाय माथा, हनुमान जी भी हस कई नाय सबन कहूं माथा, सबको माथा नवा के। याद रखना, जिस समय आपका माथा नाखूनों से पड़ता है ना, तो नाखूनों में तेज पैदा होता है। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, ये मणियों का समूह है। इतना प्रकाश पुंज इससे पैदा होता है नाखूनों से, कि आपका माथा जैसे ही इस नाखून में रगड़ता है ना, तो एक दिव्य ज्योति पैदा होती है, जो आपके पूरे तन बदन के कपाट खोल देती। ये पता ही नहीं है आप लोगों को। माथा कैसे नवाना चाहिए। माथा नवाने, जब माथा नवाते हैं ना, तो आपका माथा गुरु के चरणों में पड़ा, तो यहाँ जो नसें होती हैं, ब्रह्मांड बिंदु की नसें होती हैं, जब भी ध्यान करते हैं तो यहाँ केंद्र बिंदु होता है। अब वो नसों में जब स्पंदन होता है तो पूरे शरीर के कपाट खुल जाते हैं। सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, दिव्य दृष्टि पैदा हो गया। लोग कहते हैं ऐसे ही पड़ जाता है पैर, सिर नवा करके। अब तो सिर तो बाड़े पड़ गया, माता पिता को प्रणाम करना है। पहले तो पैर छू करके प्रणाम कर लेते थे, पैर छूते थे, माथा पे नवाते थे। अब पैर छूना भी बंद हो गया। अब क्या करते हैं, टांग छूते हैं और छाती में लगाते हैं। हाँ, अगर मिल भी जाए कोई पिताजी, गुरु, संत, ब्राह्मण कोई भी मिल जाए तो प्रणाम करेंगे, टांग छुएंगे, पूरा नहीं झुकेंगे। दंडवत हो ही नहीं सकते हैं। काय क्यों? काय पैंट फट जाएगा, कैसे पूरा झुके, बड़ी आफत पड़ी है, झुक नहीं सकते हैं। लेकिन याद रखना, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो केवल मुर्दे की पहचान हुआ करती है। वही व्यक्ति अकड़ता रहता है, जो मुर्दा होता है ना, उसको जैसा आप खड़ा कर दो ऐसे मरेगा, तो फिर तो काट दो, लेकिन वो मुड़ सकता। आपके बच्चों को, हमारे आज की युवा पीढ़ी को झुकने में शर्म लगती है, बड़े आश्चर्य की बात है। अगर कह दिया जाए माता पिता के पैर छुओ, तो पैर छूने में शर्म लगती है, कोई क्या कहेगा। अगर पत्नियों से कह दिया जाए पति देवता के पैर छुओ, तो शर्म लगती है। ए भैया, संसार में देव तीन ही हैं, तीन ही देव हैं, चौथा देव नहीं है। का स्वर्ग में जो रहते हैं उनको क्या कहते हैं? देव। स्वर्ग में जो रहते हैं उनको कहते हैं देव, और कैलाश में जो रहते हैं उनको क्या कहते हैं? बोलो बोलो, महादेव। स्वर्ग में जो रहते हैं उनको कहते हैं देव, कैलाश में जो रहते हैं उनको कहते हैं महादेव, और जो पृथ्वी में रहते हैं उनको क्या कहते हैं? बोलो। जो पृथ्वी में रहते हैं उनको कहते हैं पति देव। ठीक है ना? देव यहां भी है, तीनों जगह देव हैं। अगर स्वर्ग में जाओगे तो केवल मिलेंगे देव, कैलाश में जाओगे तो मिलेंगे महादेव, और अगर पृथ्वी में रहोगे तो मिलेंगे पति देव। अब तीनों देवों में क्या अंतर है, जानना चाहोगे? बता दिया जाए, जोर से ताली बजाओ तो बड़े होशियार हुआ। तीनों देवों में क्या अंतर है, जरा ध्यान से सुनना।
जो अमृत पीते हैं उन्हें कहते हैं देव, ठीक है ना। देवताओं ने अमृत पिया कि नहीं पिया? जो अमृत पिए वो है देव, और जो जहर पिए वो है महादेव। ठीक, महादेव ने जहर पिया था ना, तो जो अमृत पिए वो देव और जो जहर पिए वो महादेव। तो कहा फिर महाराज पति देव किसे कहते हैं? जो पानी पिए। पति देव किसको कहते हैं? चाय पिए किसको कहते हैं पति देव? तो कहा सुनो, जो अमृत पिए वो देव और जो जहर पिए वो महादेव, और जो जहर और अमृत दोनों पिए वो पति देव। बोलो, जो जहर भी पिए अमृत भी पिए वो पति देव है। जब फुसल जाओ तो कितने अच्छे हैं, कहना ही क्या, जेब खाली तो इतने खराब है कि कहने क्या। जहर भी पियो अमृत भी पियो वो पति देव है। साधारण स्थिति पर है क्या? इसलिए प्रणाम करना के लिए आदत डालो। सारे माथा नवा करके प्रणाम करना चाहिए। आज भगवान राम ने, गुरुदेव ने प्रणाम किया और प्रणाम करके रात्रि हो गई। और रात होने के बाद पहले के समय पे ये होता था कि घर में जो बूढ़ी माताएं होती थी या पिता होते या बूढ़े बुजुर्ग होते थे, तो घर के जितने भी बच्चे आते थे तो 5-10 मिनट पैर जरूर दावा करते। और पैर याद रखना, बुजुर्गों के पास जो व्यक्ति बैठता है वो कभी समाज में फेल नहीं हो सकता, कभी नहीं फेल हो सकता, क्योंकि बुजुर्गों के पास एक अनुभव होता है। संतों के पास बैठोगे तो संतों के पास संसार का अनुभव होता है। और जब आप बैठोगे पैर दाबने के बहाने 10, 15, 20 मिनट बैठोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हारे मतलब की बातें तुमको बता देगी। यही होता था। अब तो कहा दे महाराज पैर न दामे, कहो टिटुआ दामे कही दे तो हम तुरंत दाब दे। पैर दाबने में संकोच लगता है, बड़ी आफत की बात है। अरे पैर दाबने में जब उनकी आप ऐसे से दाबते हो तो तुम्हारी भी हथेलियां दबती हैं, तुम्हारा भी शरीर स्वस्थ होता है पैर दाबने से। जैसे आपको एक दिन बताया था मैंने, यहां इतने लोग बैठे हो, 80-90 साल के बैठे हो, और आप लोग बताओ, आप लोगों ने किसी कभी हिजड़े को अस्पताल में देखा है? बोलो बोलो, किसी ने भी देखा हो? नहीं देखा होगा ना। किसी मेडिकल स्टोर में भी नहीं देखा होगा दवा लेते। अब बताओ क्यों नहीं देखा? इसलिए कि हिजड़े दिन भर ताली बजा के कुप्रेशर करते, और जो ताली बजाता है उसके कभी रोग नहीं होते, कभी कोई रोग होता ही नहीं ताली बजाने वाले। इसलिए हिजड़ा कभी बीमार होता ही नहीं। अरे बता तो रहे हैं, मंच से कह रहे हैं, यहाँ इतने लोग बैठे हो, किसी ने आज तक देखा हो तो बताओ। अच्छा, दूसरी और गजब की बात सुनो, आज तक आपने किसी टेलीविजन अखबार में या कहीं पर भी किसी अंधे का एक्सीडेंट होते नहीं देखा होगा? बोलो देखा हो तो बताओ। किसी अंधे का एक्सीडेंट नहीं होता। एक्सीडेंट उसी का होता है जिसकी ये 2 आंखें होती है ना। कमाल की बात है। 2 आंखें वालों का एक्सीडेंट हो रहा है, अंधे का एक्सीडेंट नहीं होता। क्यों? क्यों नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि अंधे की बाहर की फूटी होती हैं, लेकिन उसकी भीतर की खुली होती हैं। और हमारी आपकी बाहर की खुली हैं, लेकिन भीतर की फूट गई, भीतर की फूटी है। तभी कहते नहीं है प्यारे, बाहर की फूटी हो तो फूटी नहीं कहते, और जिनके भीतर की फूट गई हैं उनको फूटी कहते। कहते नहीं है कि भैया ये कि भीतर की फूट गई है, अब इसको कौन समझावे। और भीतर के नेत्रों को अगर खोलना है तो आपको गुरु के चरणों की सेवा करनी पड़ेगी। क्यों? जो गुरु की चरणों की सेवा करते हैं उनके जीवन में क्या होता है? उघरहि बिमल बिलोचन ही उघरहि बिमल बिलोचन ही ओके, मिटाहि दोष दुख भव रजनिया के। ओके रही बिमल बिलोचन ही के, ओके रही बिमल बिलोचन ही के, मिटाहि दोष दुख भव रजनिया के, मिटाहि दोष दुख भव रजनिया। प्यारे भाई बहनों, जो गुरु के चरणों की सेवा करते हैं
उनके भीतर के नेत्र खुल जाते हैं, और जिनके भीतर के नेत्र खुले होते हैं उनके जीवन में संसार का कोई दोष प्रवेश नहीं करता। आज भगवान श्री राम अपने गुरुदेव के चरणों की सेवा करते हैं, और गोस्वामी जी लिखते हैं कैसे कर रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, मुनिवर रसायन कीन तब जाई, मुनिवर शयन किए तब जाई, चरण कमल चापत दोनों भाई, चरण कमल चापत दोनों भाई। आज दोनों भाई गुरुदेव के चरणों को चाप रहे हैं, तो विश्वामित्र जी क्या कर रहे हैं? पैर दबवा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? चुप्पे चुप्पे उंघाई ले रहे हैं? नहीं, गुरुदेव क्या कर रहे हैं? कहत कथा इतिहास पुरानी, कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिरे रजनी जुगे जाम सिरानी, कहत कथा इतिहास पुरानी, कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी साह सिरानी। कथाएं सुना रहे हैं, भगवान चरणों में दाब रहे हैं, और दाबते दाबते बार बार मुनि आज्ञा दीनी, बार बार गुरुदेव कह रहे हैं कि राम जाओ, बस करो, लेकिन भगवान फिर भी दाब। एक ने कहा महाराज भगवान ने जब नियम का उल्लंघन करता है तो हम काहे न करें। हमने कहा भगवान ने क्या उल्लंघन किया? कहा एक तरफ कहते हो मात पिता और गुरु कह बानी, और बिना ही विचार करिए शुभ जानी। माता पिता की वाणी पर विचार नहीं करना चाहिए, और यहाँ पे गुरुदेव बार बार कह रहे हैं जाओ, और राम जी नहीं मान रहे हैं। बताओ ये अच्छी बात है क्या? ए भैया जरा विचार तो करो, जहां सेवा की बात हो तो वहां बार बार तुमको सेवा करनी चाहिए, और जहां आज्ञा की बात हो तो वहां पर तुरंत आज्ञा का पालन करना चाहिए। इस काल परिस्थिति पर होना चाहिए। अब पता लगे आज थोड़ी देर आप आए, अब बूढ़ी अम्मा जो होती ना, जो बूढ़े माता पिता होते हैं, अगर लड़का नाती पांव दाबे तो इनको बड़ा दर्द होता है, और ये 2-4-10 मिनट दबाई हैं और कहीं बस बेटा बस ठीक है हुई गया, तो इसका मतलब बेटा तुरंत बंद कर दे। ना नहीं बंद करना चाहिए। अगर एक पांव पूरा दाबा है तो फिर दूसरा पैर भी पूरा दाब देना चाहिए। लेकिन आजकल बड़ी समस्या हो गई, एक तो दबिए ना, और दावे का अगर बैठिए तो ऐसा दबिए जैसे बिल्कुल फुलका पका रहे हो। या दबिए ना बिल्कुल धीमे धीमे, बिल्कुल मच्छरा जैसे मारे, और अगर इनका ज्यादा मन न लागी तो फिर इतनी जोर से दबाइए कि वो तुरता कहती चल भाग यहां से, भाग बोलो है। लेकिन यहाँ पर कैसे प्रेम से कहते हैं कि गुरु पद कमल पलोटत प्रीते, बड़े प्रेम के साथ में भगवान गुरुदेव के चरणों को दबा रहे। रात्रि हो गई, उसके बाद भगवान आज्ञा लेते पा करके, और जब भगवान लेट गए तो लक्ष्मण जी भगवान के पैर दबा रहे। ये है सेवा। छोटे भाई को बड़े भाई के भी पैर दाबने चाहिए, लेकिन आजकल बड़ी समस्या है। आजकल पैर दाबने की बात छोटो कह दो, महाराज मौका मिल जाए तो टिटुआ दाब दे, ये परिस्थिति पैदा हो गई है। सब एक दूसरे की सेवा करवाना तो सब कोई चाहता है, लेकिन करना कोई नहीं चाहता। जैसे हम यहाँ देखे कहते हैं ना, हमारे जो परमहंस महाराज जी यज्ञ करा रहे, कई लोग चेला बने, कई लोगों ने दीक्षा ली है, लेकिन ईमानदारी से बताना कितने लोग आए जो गुरु जी के पांव दाबे हुए खुद? कहते महाराज पांव, सोचो विचार करो। 1-2-4 से चेला है, बढ़िया सेवा कर रहे हैं, आते हैं, उनकी सेवा भी होती है, लेकिन जिन्होंने नहीं किया वो जरा विचार करो। आपने दीक्षा ली है, आपके गुरुदेव भगवान आए हैं, बड़े भाग्य से मिलता है मौका। याद रखना, गुरु जिसके घर में आ जाए, संत जिसके घर में आ जाए, ब्राह्मण जिसके घर में आ जाए, तो समझ जाना चाहिए मेरी अब किस्मत के दरवाजा खुलने वाले ऐसे नहीं आते हैं। पुण्य पुंज बिन मिला ही न संता, पुण्य पुंज बिनु मिला ही न संता, सत
सत्संगति संस्कृति करयंता। सत्संगति संसति करयंता। सत्संगति संसति करयंता। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। बड़े पुण्यों का पुंज इकट्ठा होता है प्यारे भाई बहनों, तब कोई संत का दर्शन होता है। ऐसे नहीं हो जाता संतों का दर्शन। आपके गांव में संत आए हुए हैं, आते ही तुरंत यज्ञ करवा दी, तुरंत कथा करवा दी। जरा विचार करो, ईमानदारी से सोचो, आप लोग इतनी बड़ी संख्या में बैठे हो, कथा आप सुन रहे हो कि महाराज जी सुन रहे हैं? बोलो बोलो, कथा आप लोगों के लिए है ना? और कथावाचक को विदाई कौन दे रहा है? आप दे रहे हो कि महाराज जी दे रहे हैं? बोलो, विचार करो। लेकिन इसलिए आप लोगों को सोचना चाहिए कि महाराज जी ने आपके लिए व्यवस्था की है, तो आप भी महाराज जी की व्यवस्था पूरी आपको भी करना चाहिए। व्यवस्था कैसे होगा, क्या होगा? तो यहाँ पर भैया हमारे ताल ठोक रहे हैं, चिंता न करो, सब पूरी व्यवस्था पक्की है। आज बड़ा अच्छा भोजन बनवाया भाई साहब, बड़ा अच्छा भोजन कराया, बढ़िया चकाचक, हाँ बढ़िया भोजन कराया। हमने कहा बहुरिया कहाँ की है? कहा रायबरेली के, हम लोग बहुत अच्छा भोजन बनाया। तो ये भी बड़ी अच्छी बात हो। और एक भैया मेरे वो कह रहे थे कि महाराज जी का बारे में कहा, महाराज जी सबके यहाँ नहीं खाते भैया, हम सबके यहाँ भोजन करते हैं, हम जात पात नहीं मानते हैं। जाति पात पूछे नहीं कोई, जाति पात पूछे नहीं कोई। हरि को भजय सो हरि का होई। हरि को भजय सो हरि का हो। तुम भगवान के भक्त हो, और भगवान ये कहता है, मैं जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। आप जात से बड़े हो, पात से हो, धर्म से, परिवार से, धन से, सब बड़े हो, मुझसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं तो माना हूँ एक भगति करनाता। माना हूँ एक भगति करनाता। मैं तो केवल एक भक्ति का रिश्ता मानता हूँ, और आप लोगों के अंदर भक्ति है। आप हम लोगों को भोजन कराने के लिए बुलाओ, बढ़िया चूल्हे में भोजन पकाओ, शुद्ध शाकाहारी बनाओ, और पूरे घर को शाकाहारी करो। अब ये ना करना कि तुम एक तरफ पड़वा पकाओ, दूसरी तरफ पंडित जी को खवाओ, तो नहीं चलेगा ना। अरे जैसा पंडित जी करते हैं उसी प्रकार का तुम अपने घर का भी भोजन पानी तैयार करो, और खुद भी शाकाहारी बनो। और हम आप क्या खाएंगे? और हम पका हुआ भोजन, रोटी दाल ही खाते हैं, हम सब्जी भी नहीं, वो पूरी नहीं खाते हैं, हम तो रोटी खाते हैं। हमारे यहाँ कोई आए तो कहाँ मानते हैं, फिर भी किसी ने कह दिया पंडित जी तो उनके यहाँ खाते नहीं है। अरे भैया गजब की बात है। और याद रखना, जो ये झूठा मूठा बोलते हैं वो संसार में सबसे बड़ा पाप करते, और अगले जन्म में चमगादड़ होते हैं। और ये भैया चमगादड़ एक आकृति का नाम है। चमगादड़ वही मुख से खाता है, वही मुख से टट्टी भी करता है। तो जो लोग किसी की बुराई करते हैं वो लोग उसी मुख से खाते हैं, और उसी मुख से बुराई माने टट्टी भी करते। इसलिए किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए अनावश्यक। दूसरा एक बात और सुनो, यहां पर एक प्रश्न भी आया था। एक बात सुन लीजिए कि संसार में हम राम नाम मंत्र ले लें, गुरु मंत्र ले लें, कुछ भी ले लें, लेकिन गुरु मंत्र लेने के बाद पत्नी का त्याग करें, ऐसा किसी शास्त्र में नहीं लिखा है। पत्नी और परिवार पहले होता है, याद रखो। अगर तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारे पुत्र है, तुम्हारी बेटी है, तो पहले इन सब का ध्यान रखना पड़ेगा, तभी भगवान तुम्हारे मंत्र को स्वीकार भी करेगा। पत्नी है तो पत्नी को साथ लेकर के तपस्या करो ना। सारे ऋषि मुनि अपनी पत्नियों के साथ में तपस्या करते हैं, तुम भी करो। महाराजा मनु अकेले गए थे क्या तपस्या करने? पत्नी को साथ में लेके गए थे। इसका मतलब ये नहीं कि पत्नी और परिवार छोड़ दिया जाए, पत्नी और परिवार को रखा जाए। और एक बात और है, पत्नी का पति पर अधिकार होता है। अगर पत्नी का कभी मन खराब हो और पति के साथ में रहना चाहती हो, तो पति को तिरस्कार नहीं करना चाहिए, ये शास्त्र आज्ञा देते हैं। आपको एक उदाहरण बता दे, आपके हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष की कथा जब भागवत में आप सुनोगे
तो भागवत में स्पष्ट निर्देश है कि उस समय सायंकालीन की बेला थी और सायंकालीन पर कभी पति पत्नी को आपस में मिलना नहीं चाहिए, वो राक्षसी बेला होती है। लेकिन जब पत्नी उनके सामने दिति आई और दिति ने निवेदन किया तो कश्यप ऋषि ने इतना कहा, देवी ये समय उचित नहीं है। लेकिन उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मेरी इच्छा है, आपको मुझसे मिलना ही पड़ेगा। तो पत्नी की इच्छा का तिरस्कार कश्यप ऋषि भी नहीं कर सकते थे और वो मिले, उसी के कारण दोनों राक्षस पैदा हो गए। भागवत में कथाएं, देवी पुराणों में कथाएं, इसलिए सावधान होकर के इन कथाओं को सुनना। जीवन में हमारे पास जो धर्म है, पति धर्म है, पत्नी धर्म है, बेटा धर्म है, बेटी धर्म है, इन समस्त धर्मों का पालन करोगे तभी परमात्मा मिलने वाला है। भगवान ये कभी नहीं कहता कि पत्नी छोड़ो, पुत्र छोड़ो, परिवार छोड़ो, कभी नहीं कहता है। भगवान कहता है सबको अपना बना करके अपने धर्म का पालन करो, तब तुम मुझको मिल सकते हो। बहुत अच्छा उदाहरण आगे अयोध्या कांड में आपको मिलने वाला भी है। अयोध्या में जब राम जी वनवास पर गए थे तो सारे अयोध्यावासी उनके पीछे गए थे, लेकिन तमसा नदी के किनारे सभी लोगों को रात में सोते हुए छोड़ करके भगवान चले गए थे। तो किसी ने भगवान से पूछा था कि प्रभु ये बताओ, जो अपना घर द्वार छोड़ करके यहाँ तुम्हारे साथ आए हैं, वो आप उनको सोता हुआ छोड़ के जा रहे हो या न्याय कर रहे हो क्या? आप तो कहते हो भक्तों को अपने पास लिए रहता हूँ। तो भगवान ने कितनी अच्छी बात कही थी, कहा ये लोग मेरे पास तो आए हैं, लेकिन ये अपने घर में बूढ़े माँ बाप को और बच्चों को छोड़ करके आए। याद रखना, संग बाल वृद्ध संग बिहाई, बच्चों को और बूढ़ों को छोड़ दिया था। तो जिनके घर में बच्चे हों और जिनके घर में बुजुर्ग हों, उनको कभी भी घर छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि बुजुर्गों की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म होता है और बच्चों को पालना पोसना भी सबसे बड़ा धर्म होता है। और याद रखना प्यारे भाई बहनों, जैसे पति का धर्म होता है पत्नी को संतुष्ट करना, उसी प्रकार से पति का भी धर्म है। पत्नी का सबसे बड़ा धर्म क्या है? पत्नी अगर अपने पति को छोड़ करके किसी दूसरे पति के साथ में रमण करती है तो उस पत्नी को घोर नरक में जाना पड़ता है। कभी भी अपने पति को छोड़ करके दूसरे पति को सोचना भी नहीं चाहिए। जो सोचती हैं उनको घनघोर नरक में जाना पड़ता है। पर पति की चुनरी बुरी ओढ़त लगे कलंक, और अपने पति की बूदड़ी ओढ़े फिरो निशंक। आप दूसरे के पति की दी हुई 5,000 की साड़ी पहनोगी प्यारी बहनों, आपको कलंक लग जाएगा। और अगर आपके पति की कमाई 500 रुपया है, 50 जगह से फटी हुई साड़ी अगर पहने हो तो दुनिया में कोई तुम्हें कुछ कहने वाला नहीं। हमारा पति है, जैसा भी है, गाना नहीं चलाता, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता। भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, मेरा पति मेरा देवता है। ये गाना ही नहीं, रामायण भी कहती है पति कैसा भी हो मुंह के बधेर कोढ़ी अति दीना, मुंह के बधेर कोढ़ी अति दीना, ऐसे उपति कर कर अपमान, ऐसे उपति कर कर अपमान। नारी पाव जमपुर दुख नाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। पति अति दरिद्र हो, आजसी हो, बूढ़ा हो, बहरा हो, कुछ भी हो, लेकिन पति का अपमान नहीं करना चाहिए। पति के साथ याद रखना प्यारी बहनों, संसार में 3 चीजें तुम्हारी पिछले जन्म के कारण ही मिलती हैं। अगर पिछला जन्म का अब नहीं सुधारा तो अगले जन्म में फिर भोगोगे। क्या? जन्म है विवाह है मरण गति सोई, जन्म विवाह मरण गति सोई। जो जस लिख्या तहाँ
तस होई। जन्म विवाह मरण गति सोई, जन्म विवाह मरण गति सोई। जो जस लिख्यो तहाँ तस होई, जो जस लिख्यो तहाँ तस हो। इसलिए सावधान होकर के पति देव धर्म का निर्वहन करो। हम देव हैं, साथ में पति लगा हुआ है। तो आज महाराज भगवान गुरुदेव के चरणों को दबा रहे हैं और लक्ष्मण जी राम जी के चरणों को दबाया, और इसके बाद राम जी ने आज्ञा दी, तब लक्ष्मण जी लेटे, पौड़े धर उड़पद जल जाता, सोए नहीं। ये सेवक है, लक्ष्मण जी अनन्य सेवक है। ये पौड़े माने लेट तो गए, और देखो जो सोता सबसे पहले है। ये आज्ञा क्या शास्त्र दे रहा है? जो घर का सबसे बुजुर्ग हो वो सबसे पहले सोवे, और जो सबसे छोटा हो वो सबसे बाद में सोवे, और जागने की बारी आवे तो जो सबसे बाद में सोवे वही सबसे पहले जागे। अब ये छोटी बहू का आती हुई महाराज हमारे पाछे पड़ गई, तो हम ही सबसे देर में सोवे, हम ही सबसे पहले जागे। हाँ, ये सेवा कहती। देखो लक्ष्मण सबसे लास्ट में सोए, लेटे, और जगे कौन? काय उठे लखन निसी विगत सुनी, अरुण सिखा निकान, गुरु ते पहले जगत पति, जागे राम सुजान। क्रम है, सोने का क्रम है पहले विश्वामित्र, फिर राम, फिर लक्ष्मण, और जगने का क्रम है पहले लक्ष्मण, फिर राम, फिर विश्वामित्र। लेकिन आजकल कलयुग में क्या हो गया है? सबसे बाद में बूढ़ी अम्मा सोएंगी और सबसे पहले बूढ़ी अम्मा जागेंगी। बोलो है कि नहीं? सबसे पहले दद्दा सोएंगे और सबसे बाद में दद्दा जागेंगे। बोलो है कि नहीं? पहले जैसे गांव कहते नहीं है, घर में झाड़ू लगाएंगी तो बूढ़ी अम्मा। अब बूढ़ी अम्मा का कमाल देखना, बूढ़ी अम्मा झाड़ू लगाई है, बहुहन का गाड़ी दई है। झाड़ू लगावत जाइए अपना, बहुहन का गाड़ी दे जाइए। क्यों? जग हम रहे हैं, पड़ा पसारे सो रही है वो, बताओ नहीं? पर इसी तो झगड़ा होता। इसलिए बदलो अपने आप को। कायदे में ये है कि सवेरे सबसे पहले जो सबसे नौजवान बच्चा हो उसको जग करके काम करना चाहिए। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं एजी गांव क्या है, सब जगह पर दिखाई दे रहा है। जो बूढ़े दद्दा होते हैं वो गोबर चलाते हैं, और जो नौजवान लड़का होते हैं वो पड़ा पसारे सोते हैं। भारत युग, ये कलयुग है, चाल बदली हुई है। याद रखना, जो भी नौजवान बच्चा के सामने माता पिता पहले जग जाते हैं, नौजवान बच्चा देर में जगता है, समझ जाना उसने भैंसिया का दूध पिया है। जो भैंस का दूध पीते हैं उसका पड़वा सोता रहता है। इसीलिए भैंस पाले ना, भैंस का दूध बच्चों को पिलाओगे तो पड़े पड़े तो पड़वा जैसा सोएगा ही। और गाय का दूध पिलाने वाले बच्चे देखो चितिक करके तुरंत छलांग लगाते हैं, उनकी बुद्धि भी तेज होती है। इसलिए गोपाल बनो, गाय का दूध बच्चों को पिलाओ और बढ़िया चकाचक रहो, मस्त रहो। तो आइए, भगवान की आज्ञा के बाद दूसरे दिन भगवान पूजा के लिए विश्वामित्र जी फूल मंगाते हैं, और भगवान राम को भी इंतजार है कि पुष्प वाटिका में पहुंच जाए। तो देखिए, पुष्प वाटिका का विषय संक्षेप में लेते हुए तेजस्विनी जी आगे बढ़ेगी, और फिर कभी मौका लगेगा तो काम राम की चर्चा अलग होगी। और ये जो कल विषय आया था, ये ध्यान देना, जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम, तुलसी कभों की रह सके रवि रजनी एक ठाव। ये दोहा तुलसीदास जी ने कहीं नहीं लिखा है। अब ये कहां से पैदा हुआ ये पता नहीं। तुलसीदास जी ने 14 ग्रंथ लिखे हैं, 14 ग्रंथों में ये कहीं पर भी नहीं लिखा है। ठीक, या लगे जैसे एक चौपाई आप लोग नहीं कह देते हैं, चौपाई कह देते हैं ना, सकल पदार्थ या जगमाही कर्महीन नर पावत नहीं। ये भी कहीं रामायण में नहीं लिखी। तो कुछ लोगों ने अपने आप कह दिया, अरे काम में राम का वास है। काम को कृषाणु कहा गया है, काम कृषाणु बढ़ावन हारी, और कृषाणु में भगवान राम का रा छिपा हुआ है। लेकिन याद रखना, काम राम के साथ में भी रहता है और काम रावण के साथ में भी रहता है। जो काम मर्यादा में है वो समाज की रचना करता है, और जो मर्यादा के बाहर होता है वो समाज को विध्वंस करता है। जैसे आग, आग चूल्हे में हो तो बोलो भोजन पकाती है कि नहीं? अच्छी चीज है ना। आग अगर चूल्हे में जल रही है तो बोलो रोटियां पकाती है कि नहीं?
जिससे हमारा शरीर चलता है। तो आग चूल्हे में है तो अच्छा है, और जब वही आग चूल्हे के बाहर निकल जाएगी तो पूरे घर को भस्म में। मतलब क्या है प्यारी बहनों, मर्यादा में जो जीवन जीते हैं उसी का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम राम। मर्यादाओं की भाषा है यहाँ पर। तो आगे आप बहुत प्यारी कथा पुष्प वाटिका का थोड़ा दर्शन देखेंगे बेटी तेजस्वी तिवारी के द्वारा, और इसके आगे राम के विवाह की पावन कथा। और आज सबसे जो प्रहद प्रसंग है वो विदेह राज जनक का जानकी मैया के साथ का प्रेम। एक बाप का बेटी के साथ में कैसा प्रेम होता है और बेटी कैसे बाप के लिए चाहती है, ये बड़ा सुंदर आप प्रसंग सुनेंगे। और उसके बाद विवाह की बहुत पावन चर्चा सुनेंगे। जैसा भी है उसे विस्तार से कथा सुनाने का प्रयास करते हैं आप लोगों के बीच में।